हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। अमिता पुष्टि आज आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। अपने पिछली क्लास में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था, तो कुछ इंट्रोडक्शन मैंने उसमें करवा दिया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, इसमें किस वजह से डिफरेंसेस आते हैं, कैश बुक, पासबुक एंड ऑल सब कुछ मैंने उसका ओवरलुक मैंने आपको दे दिया था। तो आज हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं पहले कि द कैश बुक शोज द बैंक बैलेंस ऑफ ₹7800। जैसे कि मैंने बताया था आपके पास दो बुक होंगी, कैश बुक जो आप खुद मेंटेन करते हो और पासबुक जो बैंक आपके लिए मेंटेन करता है। ठीक है ना, तो आपके पास दो बुक्स होंगी, तो उसको आपने क्या करना है, मैचअप करना है किसकी वजह से आपके कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि कैश बुक आपका क्या शो कर रहा है, आपके कैश बुक के बैंक का बैलेंस कितना है, 7800। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक, जब हमने कैश बुक विद पासबुक, जब हमने पासबुक के साथ उसको कंपेयर किया, अपने कैश बुक को अपने बैंक के बुक के साथ आपने जब कंपेयर किया, तो कुछ आपको डिफरेंसेस मिले। फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड, कुछ ऐसे डिफरेंसेस आपको मिले। तो क्या क्या मिले आपको कि चेक डिपॉजिट करवाया था बैंक में बट वो क्रेडिट नहीं हुआ। चेक आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में, वो क्रेडिट नहीं हो पाया। कितने का, 3000 का। ओके, देन क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने तो चेक इशू कर दिया बट अभी तक वो पेमेंट के लिए बैंक के पास गया नहीं, तो वो कितना का, 1500 रुपीज का। देन उसके बाद इंश्योरेंस पेमेंट बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, वो हमें पता ही नहीं, तो वो हमारे कैश बुक में नहीं होगा। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट ने जो हमें क्रेडिट देते हैं ना, जब हम सेविंग्स अकाउंट करते हैं तो उसके ऊपर हमें बैंक क्या करती है, क्रेडिट इंटरेस्ट देती है, तो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में उसमें क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया, तो वो हमें कैश बुक में नहीं है, एंट्री नहीं है। उसके बैंक चार्जेस के कुछ खर्चे होंगे हमारे, कुछ जैसे कि चेक जो हम इशू करवाते हैं उसके लिए जो चार्जेस लेते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस लेते हैं बैंक्स, तो वो क्या होते हैं हमारे लिए खर्चा, लेकिन वो बैंक ने हमारे अकाउंट से डायरेक्टली क्या कर दिया, डेबिट कर दिया और हमें पता ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है। ठीक है, देन उसको डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक कस्टमर ने डायरेक्टली क्या किया है, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं, कितने, 4000 रुपीज। तो आपको क्या करना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनानी है। ठीक है, आपको पता लगाना है कि पासबुक का बैलेंस कितना है। यहाँ पर तो चलो इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ कि पासबुक का बैलेंस कितना है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन कई होते हैं जिसमें कैश बुक का भी बैलेंस दिया होगा, पासबुक का भी बैलेंस दिया होगा और आपको फिर उसको मैच करना है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको एक बुक का जो है बैलेंस दिया होगा, तो आपको दूसरी बुक का बैलेंस खुद ब खुद निकालना है, कैलकुलेट करके कितना हो सकता है, उसके डिफरेंसेस को प्लस माइनस करके। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि अगर आप कैश बुक का लेते हो ऊपर और नीचे अपने पासबुक की जो है बैलेंस निकालना है, तो आपने किसको बेस मान के चलना है, पासबुक का। आपने कैश बुक को टोटली भूल जाना है। इसका मतलब अगर पासबुक में आपका जो है पैसा क्रेडिट होता है तो वो ऐड होगा, और अगर आपका पैसा डेबिट होता है तो वो लेस होगा। ठीक है ना, मीन्स कि अगर पासबुक में आपका पैसा बढ़ता है तो ऐड होगा और घटता है तो लेस होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे कि इसमें अगर आपको किसका बैलेंस दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश बुक का अगर बैलेंस दिया है तो आपका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होगा। वैसे इसका कुछ फॉर्मेट नहीं है टू साइड, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे प्लस माइनस करके भी बना सकते हो, जैसे हम पहले करते थे, लेकिन अब कुछ इस तरीके से आपके बुक्स में शो होता है, तो मैंने भी इसी तरीके से आपको बता दिया। इसमें भी कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस करना है। इसको एक फॉर्मेट दे दिया गया है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट प्लस का, अमाउंट माइनस का। ठीक है, ऐसे इसका सब कुछ ऐसे मीन्स की फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपने, तो सीरियल नंबर में आपके पास क्या है, फिलहाल अभी आपके पास है बैलेंस एज पर, आपके पास अभी क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है आपके पास, 7800। ओके, तो अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक। आपने निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक, यही निकालना है। तो अगर आपने इसको यहाँ लिखा है तो बैलेंस जो होगा आपका यहाँ पे आएगा। अगर आपको दिया था मैं यहाँ पे लिख देती, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मैंने लिखना है, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपका बैलेंस यहाँ पे कितना आता है। अगर आप पासबुक को निकाल रहे हो, पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ पासबुक के बारे में सोचना है, कैश बुक को भूल जाना। ओके, चलो ठीक है, पासबुक के बारे में सोचते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या कहती है कि चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट एट क्रेडिट। हमने चेक डिपॉजिट करवाया बट बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट नहीं हुआ का मतलब पैसे नहीं ऐड हुए। अगर ऐड नहीं हुए तो इसका मतलब बैंक में पैसे क्या है, कम है, तो इसका मतलब वो एंट्री क्या होगी, माइनस होगी। तो माइनस होगी तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक डिपॉजिटेड
check deposited but not yet credited, but not yet credited. ओके, तो माइनस होगा कितना का चेक जो हमने डिपॉजिट करवाया था 3000 रुपीज का, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा आपका कितना 3000 रुपीज। ठीक है, देन इसके बाद क्या बोलता है, चेक इशू किया बट वो पेमेंट के लिए नहीं गया बैंक में। अब इसका मतलब बैंक में पेमेंट के लिए नहीं गया, इसका तो बैंक में पेमेंट हुई नहीं। अगर बैंक में पेमेंट नहीं होता, बैंक में पैसे हैं, इसका तो ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, कितने का था जो तुमने इशू किया 1500 का, तो हम इसको ऐड करेंगे 1500। ओके, देन इसके बाद क्या बोलता है, इंश्योरेंस पेमेंट डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया। अब डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया तो बैंक का पैसा क्या हो गया, कम हो गया, तो बैंक का पैसा कम हो जाएगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ओके, तो इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, कितना है ये 2000, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस में 2000। ओके, देन क्या है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ है, क्रेडिट का मतलब बढ़ गए पैसे, बैंक में पैसे बढ़ गए, तो बढ़ जाने का मतलब क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, तो ये पैसे बढ़ गए, कितने बढ़ेंगे आपके 400 रुपीज, तो इसको लिखेंगे हम 400 रुपीज। देन उसके बाद क्या हुआ, बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस तो कटे ही होंगे ना, बैंक चार्जेस तो आएंगे नहीं, वो तो कटेंगे, तो इसका तो बैंक में पैसे क्या होंगे, कम होंगे, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सीधे लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितना है, डेबिटेड बाय बैंक 100 रुपीज, तो माइनस होगा ये 100 रुपीज। देन उसके बाद क्या एंट्री है आपकी एंट्री है कि एक कस्टमर ने डायरेक्टली क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। तो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाने का मतलब क्या होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो बढ़ जाने का मतलब ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ओके, ठीक है, कितने पैसे उसने डिपॉजिट करवाए, उसने करवाए 4000 रुपीज, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे उसका कितना 4000 रुपीज। अब क्या करेंगे, अगर तो यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया होता तो हम यहाँ पे लिख देते, तो हमारा बैलेंस क्या होता, दोनों का सेम आता, तभी हमें पता लगता कि हमारा क्वेश्चन जो है ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ी होती तो यहाँ का बैलेंस सेम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हमें पासबुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लेजर में करते थे ना बैलेंसिंग, मतलब कि प्लस देन उसके बाद माइनस में से माइनस करते थे, जो बैलेंस था वो यहाँ लिखते थे, वैसे ही करेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, जितना टोटल आएगा वो यहाँ लिखेंगे, उतना टोटल ही यहाँ लिखेंगे, और उसमें से हम इन तीनों को माइनस कर देंगे, एंड बैलेंस आ जाएगा जो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो हमारे कैलकुलेटर कहाँ है, ओके, तो कैलकुलेटर में हम पहले प्लस कर देते हैं, कितना 7800 प्लस 1500 प्लस 4400 विच इज इक्वल्स टू 13,700। ओके, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 13,700, क्योंकि इन दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। 13,700 में से माइनस किया हमने 5,100, तो वो कितना हो गया 8600। इसका मतलब आपके पास पासबुक का बैलेंस कितना होगा 8600। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये कैसे किया मैंने। ठीक है, सिंपल सी बात, आपको अगर जो भी दिया है वो पहले लिख दो, अगर पासबुक दे तो पासबुक लिखते, कैश बुक दे तो कैश बुक लिखते। ठीक है, अगर तो दोनों दिया था तो आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप लिख सकते थे। तो यहाँ पे मुझे कैश बुक दिया तो मैंने कैश बुक लिख दिया। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो ऑब्वियसली मुझे क्या निकालना है, पासबुक का बैलेंस निकालना है, तो मैंने नीचे लिख दिया कि पासबुक का बैलेंस मुझे निकालना है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे पासबुक का बैलेंस निकालना है तो मैं पासबुक को ही क्या करूंगी, बेस मान के चलूंगी। इसका मतलब ये कि पासबुक में अगर पैसे बढ़ रहे होंगे तो मैं ऐड करूंगी, पासबुक में अगर पैसे कम हो रहे होंगे तो मैं लेस करूंगी।
वही मैंने किया, जहां जहां पासबुक के पैसे बढ़ रहे थे मैंने उसको ऐड कर दिया, और जहां जहां पासबुक में पैसे कम हो रहे थे मैंने उसको लेस कर दिया। देन उसकी वजह से हम बैलेंस करते हैं ना, क्योंकि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, यहाँ पे कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या है ना, सेम होता है। जब आप करोगे आपको सेम लाना है, तो अगर आपको सेम लाना है तो इसका बैलेंस इक्वल टू इसका बैलेंस होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे पासबुक का बैलेंस नहीं दिया था तो मैंने क्या किया, सम किया, देन उसमें से जितना डिफरेंस था उसको माइनस कर दिया, उसके बाद मेरे पास पासबुक का बैलेंस आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये तो आपको था कि आपको पॉइंट वाइज दिए हुए थे, ऐसे भी दिया होगा कि जैसे आपको स्टोरी टाइप दिया होगा, तो उसमें से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बैंक बैलेंस ऑफ ₹40,000 शोड बाय द कैश बुक ऑफ अतुल ऑन 31 दिसंबर 2016। बैंक का जो बैलेंस था कितना, 40,000, वो कहाँ पे शो हुआ, कैश बुक में। इसका मतलब ये किसका बैलेंस दिया हुआ है, ये कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। किसकी कैश बुक है, अतुल की कैश बुक है, और कब का बैलेंस बोल रहा है ये, 31 दिसंबर 2016। ठीक है, डेट दे दिया उसने। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट वॉज फाउंड दैट 3 चेक्स ऑफ ₹2,000, ₹5,000 एंड ₹8,000, 3 चेक जो थे इतने रुपीस के डिपॉजिट किए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर में हमने डिपॉजिट किए, बट नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक टिल जनवरी 2, 2017। मतलब कि पासबुक में अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ था, कब तक, जनवरी 2 तक। हमने जो बनाना है वो 31 दिसंबर तक बनाना है, तो अगर हम 31 दिसंबर तक की बात करें तो 31 दिसंबर तक हमारा जो है अमाउंट जो है बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। क्योंकि क्रेडिट कब हुआ, आफ्टर जनवरी 2, तो जनवरी 2 का मतलब ये है कि अप टू 31 दिसंबर तक हमारे बैंक में क्या हुआ था, वो बैलेंस क्रेडिट नहीं हुआ था। तो क्रेडिट नहीं हुआ, इसका मतलब उसके पैसे नहीं थे। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 2 चेक्स ऑफ ₹7,000, 8,000 इश्यूड ऑन जनवरी 28। 2 चेक जो थे ये अमाउंट के हमने इशू किए दिसंबर 28 को। ठीक है, दिसंबर 28 को हमने इशू तो किए, बट वो पेमेंट के लिए नहीं गए, कब तक, जनवरी 3 तक। जनवरी 3 तक नहीं गए, इसका मतलब उसके बाद गए होंगे। तो अगर हम 31 दिसंबर तक की बात करें तो 31 दिसंबर तक वो पेमेंट हुई नहीं होगी, बैंक से पेमेंट हुई नहीं होगी, क्योंकि वो तो गए ही नहीं ना, तो हुई नहीं होगी। ओके, देन उसके बाद क्या किया, उसके बाद बोल रहा है इन एडिशन टू इट, इसके अलावा बैंक हैड क्रेडिटेड अतुल ऑफ ₹325 एज इंटरेस्ट। बैंक ने क्या किया, अतुल के अकाउंट को क्या क्या क्रेडिट किया, इसका मतलब दिए उसको पैसे, किस बात पे, किस वजह से, इंटरेस्ट के तौर पे उसको बैलेंस दिया, पैसा दिया, जो बैंक का इंटरेस्ट मिलता है उसने क्रेडिट किया उसको। तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। एंड हैड डेबिटेड हिम विद ₹50 एज बैंक चार्जेस, और उसके बैंक को उसने डेबिट भी किया। क्यों, उसने कुछ चार्जेस काटे जो कि कितने रुपीस के थे, 50 रुपीस के थे, तो इसका मतलब वहां पे पैसे कम हो गए। ठीक है, तो उसके बाद फॉर विच देयर वर नो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द कैश बुक, इसकी वजह से जिसके एंट्रीज हमारे कैश बुक में नहीं है, इन दोनों की एंट्री, जो क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, जो इंटरेस्ट वगैरह या चार्जेस वगैरह, उसकी एंट्री हमारे कैश बुक में नहीं है। ओके, तो हमने क्या करना है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब देखो यहाँ पे डेट बोल दिया, इसका मतलब हमने 31 दिसंबर 2016 तक जो जो हुआ वो हमने करना है। तो ये जो बाद में हुआ है जनवरी 2, इसका मतलब यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ था, तो हमने ये मान के चलना कि अब तो 31 दिसंबर तक हमारा क्रेडिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो लिखा जनवरी 3, यहाँ तक भी हमारी पेमेंट नहीं हुई, 31 दिसंबर तक हमारी पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, तो ये 4 एंट्रीज हैं, जो कि आपका थोड़ा कुछ बड़ा दिख रहा होगा, बट बिल्कुल बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, आपको पढ़ने से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन करते हैं, इसको कैसे करना है हमें, बिल्कुल ऐसे ही इसका जो है फॉर्मेट बनाएंगे हम, इसका फॉर्मेट बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर एंड 2016। ठीक है, तो आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट जो कि प्लस में होगा, और अमाउंट जो कि माइनस में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बैलेंस किसका दिया हुआ, आपको बैलेंस दिया हुआ कैश बुक का, तो आप लिखेंगे क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर
कैश बुक। ओके, आपने लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना लिखा आपने बैलेंस एज पर कैश बुक? 40,000। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना? 40,000। ठीक है, चलो चलते हैं आपकी फर्स्ट एंट्री पे। फर्स्ट एंट्री क्या बोलती है कि आपने चेक डिपॉजिट करवाया बट वो क्रेडिट नहीं हुआ, यही बोलती है। तो क्या लिखेंगे हम? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड, क्योंकि 3 चेक थे ना, तो ये सबको सम टोटल करके हम लिख लेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। ठीक है, तो आपका कितना कितना का चेक था? आपका चेक था, फर्स्ट चेक था 2,000, 5,000 एंड 8,000। तो लिखेंगे यहाँ पे 2,000, ये आपकी नॉलेज के लिए 2,000, 5,000 एंड 8,000। तो ये कितना हो गया बच्चों? 15,000। तो इसको क्या करेंगे? ये क्या होगा? क्रेडिट नहीं हुआ, इसका मतलब बैंक में पैसे ऐड नहीं हुए, तो इसको क्या करेंगे हम? लेस करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 15,000 माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है कि हमने चेक डिपॉजिट, चेक इशू किया बट वो क्या हुआ? पेमेंट के लिए गया ही नहीं। तो इसका मतलब उसको वो क्या हुआ? हमारे बैंक में बैलेंस है वो प्लस होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? चेक इशूड, चेक इशूड, पेमेंट नहीं ना हुई, इसका मतलब बैलेंस है। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, तो कितने कितने का चेक था आपका? आपके पास चेक था 7,000 प्लस 8,000, तो इसको आप लिखेंगे 7,000 प्लस 8,000। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये भी 15,000 हो गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोल रहा है आपको? आपको बोल रहा है कि अतुल के अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ। क्रेडिट होने का मतलब क्या हुआ? कि पासबुक में बढ़ गए पैसे, तो उसको ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक। कितने रुपीस प्लस करेंगे हम? 325 रुपीज आई थिंक दिया हुआ है यहाँ पे। यस, 325। उसके बाद उसके अकाउंट को डेबिट किया। डेबिट करने का मतलब पैसे कम हो गए, तो उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसकी वजह से? बैंक चार्जेस की वजह से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक, इंटरेस्ट सॉरी बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट नहीं, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ओके, डेबिटेड बाय बैंक विच इज इक्वल्स टू कितना? 50 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, 50 रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस, क्योंकि और एंट्री नहीं है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारे पासबुक की एंट्री बैलेंस कितना है उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? सम टोटल, सम टोटल करेंगे। तो ये आ जाएगा 55,325। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 55,325। तो वो हो जाएगा आई थिंक 40,275। 40,275 एक बार चेक कर लेते हैं हम कि यही आता है कि नहीं। 40,000 प्लस 15,000 प्लस 325 which is equal to this minus 15,000 minus 50. Yes, 40,275। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाते हैं। बिल्कुल इजी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया था, इसको रिकंसाइल करना है आपको, कैश बुक को पासबुक के साथ मैचअप करना है कि किस वजह से हमें डिफरेंसेस में आ रहे हैं और क्यों डिफरेंस आ रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि टाइमिंग की वजह से आपको डिफरेंस आता है, या फिर कुछ आपको रिकॉर्डिंग की वजह से डिफरेंस आता है, या एरर ओमिशन की वजह से। जो मैंने आपको 3 मेन कैटेगरी आपको करवाई थी कि डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं। जैसे कि आपको ये पता लगे, ये तो टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आया ना, ये रिकॉर्डिंग की वजह से डिफरेंस आया, यहाँ पे तो ओमिट का कुछ दिया नहीं था, तो ये टाइमिंग की वजह से था 2 डिफरेंस, ये 2 डिफरेंस था रिकॉर्डिंग की वजह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम कल जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे कि ओवरड्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ नहीं है, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, आप ये इसके क्वेश्चंस जो आप अपनी बुक से सॉल्व करो। अगर उसमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको यहाँ पे जरूर आपके आगे सॉल्व करवाऊंगी, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ सके, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहे। अगर आपको मेरी वीडियो या क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब के साथ साथ आपका जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कीजिएगा, सो दैट कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले आ जाए। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।